हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। आज मैं आपको बताऊंगी कि नेगेटिव थिंकिंग को स्टॉप कैसे करना है। यहाँ मैं कोई भाषण नहीं देने वाली कि आपको पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचने से ऐसा होता है, पॉजिटिव सोचने से वैसा होता है, ऐसा कुछ नहीं बोलने वाली। आपको एक सॉल्यूशन देने वाली हूँ, तो वो सॉल्यूशन आपके लिए बहुत इजी होगा। अब नेगेटिव थिंकिंग, डिप्रेशन और ये सब चीज़ के कुछ साइंटिफिक रीज़न भी होते हैं, जैसे कि कुछ केमिकल्स होते हैं जो बनने बंद हो जाते हैं, या कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जो बनने नहीं चाहिए वो बनते हैं, कुछ हार्मोन्स इनबैलेंस होते हैं। तो वो तो एक डॉक्टरी इलाज है या फिर हीलिंग है, स्पिरिचुअल हीलिंग से भी ये सब कंट्रोल होता है। तो वो एक अलग थॉट है, वो उसमें आप दूसरे की हेल्प ले सकते हैं, वो भी करिए। लेकिन यहाँ जो आप खुद के लिए कर सकते हैं, आप अपने लिए सिर्फ कर सकते हैं, वो उस चीज़ की मैं बात कर रही हूँ। दूसरा रीज़न क्या होता है नेगेटिव थॉट्स का, कि हमारा जो माइंड है उसको कुछ ना कुछ काम चाहिए। ठीक है, आप अगर फिज़िकल वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो माइंड बिजी है, ठीक है, तो माइंड को कुछ ना कुछ तो चाहिए ही है। तो जो वो नेगेटिव थिंकिंग कर रहा है, तो उसको आप एक काम दे दीजिए। जैसे आप मान लीजिए छोटा बच्चा आपके घर में कोई है, आपने देखा हो कि बेड को बजाया जा रहा है, लेकिन आप उससे इरिटेट हो रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उसको दूसरा काम दे देंगे अगर, तो वो उसमें बिजी हो जाएगा। अगर डांट के आते हैं वो थोड़ी देर में फिर स्टार्ट कर देता है, लेकिन अगर आप उसको किसी और काम में इन्वॉल्व कर देते हैं तो वो उस काम को दोबारा नहीं करता है। तो इसी तरह से हम अगर माइंड को दूसरा काम दे दें तो वो काम अपने आप रुक जाता है। अब जैसे यहाँ पर मैं दोनों तरह के लोगों के लिए बात करूँगी, जो आस्तिक हैं उनके लिए भी और जो नास्तिक हैं उनके लिए भी। अगर आप आस्तिक हैं, भगवान में विश्वास रखते हैं, भगवान में विश्वास रखने वाले आस्तिक लोग भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं गॉड फियरिंग पर्सन्स और एक होते हैं गॉड लविंग पर्सन्स। अगर आप गॉड फियरिंग पर्सन हैं तो फिर आप ये मत लीजिएगा जो मैं आस्तिक में बता रही हूँ, ये जो नास्तिक वाला है वो लीजिए, क्योंकि गॉड फियरिंग जो है वो नास्तिक ही होता है एक किस्म से। तो जो आस्तिक लोग हैं वो लोग कोई भी मंत्र ले सकते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय ले सकते हैं, कोई भी मंत्र ले सकते हैं और उसकी संख्या बांधें कि इतनी संख्या में इसका जाप करूँगा। अब उसके लिए आपको जैसे कई लोगों का है कि हमारे पास अलग से टाइम नहीं है, बट अलग से बैठ के करना ही नहीं है। हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है, आपको अलग से टाइम नहीं निकालना है। आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम को करते हुए इसको चैंट करना है। आपको कुकिंग कर रहे हैं तो चैंट कर सकते हैं, आप टीवी देख रहे हैं, इवन उसमें ब्रेक आया है, आपका माइंड जा रहा है गलत तरफ, आप वहाँ पे चैंट चालू कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको इस चैंट को पूरा करना है। तो संख्या बांधे, टाइम नहीं बांधे, क्योंकि ये मैंने भी एक्सपेरिमेंट किया था। टाइम बांधा था तो बहुत प्रॉब्लम हो गई थी मेरे को बीच में। तो प्रॉब्लम कैसी हुई थी मैं भी बताती हूँ आपको। तो ये मैं एक्सपेरिमेंट करके बता रही हूँ आपको। तो जैसे आप को क्या है, उसको जैसे राम राम का जाप है तो उसमें क्या है, काउंटिंग भी साथ में हो जाती है। बाकी आपका बिलीव किस में है वो आप देख सकते हैं। तो उसमें क्या है कि कितनी माला आपने आज की, उसको काउंट इस पे नोट्स बनाकर लिख सकते हैं फ़ोन में। तो इस तरह से करके आपके माइंड को काम मिल जाएगा एक। ठीक है, अगर आप गॉड फियरिंग है, यानी कि ये मान लीजिए आपने माला शुरू की है और बीच में 80 तक किया, आपको बीच में बोलना पड़ गया, आप कुछ हो गया तो आप उसमें और भी डर जाए कि हमने अपना काम पूरा नहीं किया, तो फिर आपके लिए ये नेगेटिव काम करेगा। ठीक है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है आपको कि अगर आपने बीच में छोड़ दिया भगवान नाराज़ हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, अब इवन एक चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि आप जब इस चैंट को कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये संख्या पूरी करनी है। ठीक है, लेकिन ये नहीं देखना है कि आपको, अगर आप काम कर रहे हैं, आपको बीच में आके किसी ने कुछ बोल दिया, काम है, आप जैसे आप कुकिंग कर रहे हैं मान लीजिए, आप साथ में मन में चैंटिंग कर रहे हैं और आपको आके बीच में किसी ने बोला, आपको बीच में बोलना पड़े तो उसको गुस्सा कर दिया, तो वो भी फ़ायदा नहीं है। तो उसमें क्या करना है, आपको बीच में स्टॉप कर दीजिए, कोई बात नहीं। आप 80 पे पहुँचे, जैसे राम राम का जाप कर रहे हैं, आप राम राम 80 पे पहुँचे हैं, तो आप वहाँ पर रुक के बात करें और उसके बाद आप वापस से वहीं से स्टार्ट करें। अगर आप भूल जाते हैं तो उस माला को ही छोड़ दें, क्योंकि हमको संख्या, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि टाइम लिमिट नहीं बांधनी है। ठीक है, और अगर आप नास्तिक हैं तो आप कुछ स्विच वर्ड होते हैं हमारे, ठीक है, आप स्विच वर्ड देख सकते हैं। नहीं
स्विच वर्ड नहीं करना। तो बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव वर्ड होते हैं, आप नोट कीजिए आपको पॉजिटिव वर्ड किस में कौन से पॉजिटिव वर्ड में अच्छा लगता है। रेस में अच्छा लगता है, या आपको चार्मिंग में अच्छा लगता है। आई एम चार्मिंग में तो सिर्फ चार्मिंग, पूरे सेंटेंस की जगह सिर्फ चार्मिंग। और जैसे ब्रेव, आई एम ब्रेव की जगह खाली ब्रेव। ये वर्ड वो होते हैं जो आपको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। ये सिर्फ ब्रेव वर्ड नहीं है, अपने अंदर ब्रेवरी की जो वाइब्रेशंस भी लिए हुए हैं। एवरीथिंग इज़ वाइब्रेशन एंड एनर्जी। तो उस वर्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं, रिलीज वर्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उस टाइम पे जब आप नेगेटिव हो रहे हैं, उस टाइम पे इस वर्ड को चैंट करना चालू कर दीजिए, तो आपका ये कंट्रोल हो जाएगा। अगर ये करते हुए ना कभी कभी क्या होता है कि हम फिर भी नेगेटिव विचार आते हैं, तो आने दीजिए, लेकिन अपना काम करते रहिए, ठीक है। आपने जैसे अब शुरू किया, नेगेटिव थॉट आया आपको, तो आपको स्टॉप नहीं करना है। अगर आप 15 पे पहुँचे और आपने स्टॉप कर दिया, तो अगली बार आपको 5 पे ही आने लगेगा। लेकिन अगर आपने स्टॉप नहीं किया, 15 पे आप संख्या पे आए, आप 30 तक आपको आएगा, वो फिर चला जाएगा और धीरे धीरे वो टाइम कम होने लगेगा नेगेटिव थिंकिंग का, ठीक है। इवन यहाँ आपको कुछ अश्लील विचार भी आ सकते हैं, तो उनको भी उसी तरह से इग्नोर करना। अब ये क्यों आते हैं, ये आप चैनल पे सर्च कीजिए, बहुत सारे इस टॉपिक पे वीडियो बने हुए हैं, आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, अश्लील भी आते हैं कईयों को। तो वो क्यों आते हैं, वो सब का सोल्यूशन उसमें दिया हुआ है। बहुत सारे वीडियोज़ हैं, मेरे भी होंगे और भी हैं। तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक चीज़, वो एक मूवी में डायलॉग था किसी, जब मैं कमिटमेंट कर देता हूँ तो अपनी आपकी भी नहीं सुनता, ऐसा करके कुछ था। तो मतलब वही चीज़ आपको करनी है कि आपने जब अपने आप को कमिट कर दिया कि मुझे इतनी संख्या 1 लाख या 10,000, आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, उसकी संख्या कम करें क्योंकि वो बड़ा होता है, ठीक है। तो उसको टाइम लिमिट नहीं है, लाइफ टाइम मान लीजिए कि करना है। तो उसको जैसे ही आपको उल्टे, अगर आप हर वक्त नहीं कर रहे हैं, तो जैसे आपको विचार आने चालू होता है, उसी टाइम इस चीज़ को चालू कर दीजिए। बहुत फ़ायदा होगा इससे आपको, क्योंकि मेरा टारगेट ये रहा था शुरू से कि अगर मैं क्योंकि किसी भी नेगेटिव चीज़ को एकदम से पॉजिटिव में बदलना, कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं बेवकूफ़ हूँ मान लीजिए, तो मैं होशियार हूँ, एकदम से बदलना भी आसान नहीं है। तो उसको पहले स्टॉप, न्यूट्रल पे लाइए, ठीक है। अब अगर आपको ये करना है और तो यहाँ पर वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं। इसके आगे मैं एक एडवांस चीज़ बता रही हूँ जिसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था, ठीक है। जब मुझे इस चीज़ का पता चला था और उस चीज़ को यूज़ करके मैंने अपनी नेगेटिव थिंकिंग को स्टॉप किया था। देखिए क्या होता है कि आपने हिप्नोटाइज सुना होगा, कोई इंसान किसी को हिप्नोटाइज करके कोई भी काम करा लेता है। हिप्नोटाइज का मतलब क्या है कि आपकी अवेयरनेस को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। आपकी अवेयरनेस को ख़त्म करके फिर आपसे जो करवाना होता है वो करवाते हैं। तो इसी तरह से एक होता है सेल्फ हिप्नोसिस, जिसमें आप अपनी अवेयरनेस जब शांत हो रही है, इसको स्पिरिचुअल लैंग्वेज में कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में बांटकर समझाया गया है। मैंने भी इसका एक वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ अभी मैं वो बोलूँगी तो आप उसको बहुत टिपिकल ले लेंगे। तो सिंपली मैं सिंपल लैंग्वेज जो वर्ड्स आप लोगों ने सुने हुए हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं। अवेयरनेस को जब ख़त्म करते हैं हम, और तब हम जो है अपने इनर सेल्फ से बात कर सकते हैं, और जो इनर सेल्फ में बात पड़ जाती है वो पॉसिबल ही होता है। अब हमारे दिन का एक टाइम ऐसा होता है जो हमारी हिप्नोसिस की स्टेज होती है। जैसे जब आप सोते हैं, या तो हम उस हिप्नोसिस को स्टेज को मेडिटेशन के थ्रू लेते हैं, या फिर हमारी ऑटोमेटिकली नेचुरली भी आती है। दिन में कब आती है, जब आप सोने लगते हैं, ठीक है, तो आपकी बॉडी हैवी हो जाती है, ठीक है। उस टाइम पे कई लोग इस स्टेज को फील ही नहीं करते हैं, क्योंकि वो फ़ोन में बैठे रहते हैं, अपने आप को मौका नहीं देते उस स्टेज में आने का, और थक जाते हैं, बिल्कुल नींद आने लग जाती है, तब जाके वो सो ही जाते हैं। तो जैसे आप लेटे, ऐसा नहीं है कि मैं कह रही हूँ आपको 10 बजे नींद आने वाली है तो 9 बजे लेट जाने, आप 5 बिल्कुल एकदम निढाल होने के बाद मत सोए। अगर पहले सो रहे हैं और ऐसा हो गया है, तो क्या होगा,
कि जब आपकी बॉडी हैवी हो जाती है तो उस टाइम पे आपकी जो अवेयरनेस है, आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो सो जाता है और वो हिप्नोसिस की स्टेज होती है। तो उस टाइम पे जो भी आप विचार अपने आप को देते हैं वो डीप में चले जाते हैं। और फिर आपने देखा होगा जो डिप्रेशन का मरीज़ होता है ना, उसको नींद नहीं आती है, और जब उसको नींद नहीं आती, नेगेटिव थिंकिंग होती है, तो जब सब सो जाते हैं वो पर्सन जागता रहता है तो उसके नेगेटिव थॉट्स ही चलते रहते हैं। और जब अल्फ़ा स्टेज आती है तो भी नेगेटिव थॉट चल रहे होते हैं, इसलिए वो जो स्टेज है वो जो थॉट्स हैं वो डीप 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 जाते जाते हैं और भी गहरे होते जाते हैं। इसे एक सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें तो मान लीजिए आप एक चीज़ को इस चीज़ को हम रिपीटेशन से भी करते हैं। एक मान लीजिए आपको ऐसा कहीं पर डाउट आ रहा है कि यहाँ पर ये एक स्पैरो बैठी है, मान लीजिए वो है नहीं लेकिन बैठी है, आपको ऐसा एकदम झटके से दिखा या कुछ है, आप उसको बोल रहे हैं स्पैरो बैठी है, स्पैरो बैठी है। लेकिन जब वो